अच्छे राइटर हैं उनकी बुक्स पर फोकस कर सकते हैं। कॉम्प्रिहेंशन लैंग्वेज इंग्लिश के अंदर में ज्यादातर ये रहता है कि इंग्लिश हमारे रीजन में ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। सो इसमें आप पैराग्राफ्स रीडिंग है उस पर अपनी स्पीड कवर कर सकते हैं, जो कि बहुत जरूरी है। इसके अलावा में इस समय आप अपने करंट अफेयर्स का ध्यान रखते हुए इसका जो लास्ट सेक्शन है जिसके अंदर मार्क्स बहुत अच्छे बनते हैं, इकोनॉमिक सोशो अफेयर्स है, उस पर अपना ध्यान दीजिए। जो मार्क्स आएंगे वो आपको रीजनिंग है और डेटा एनालिसिस है, लैंग्वेज रीजनिंग है, ये सब आपको अच्छे मार्क्स दिलवाएंगे। बिल्कुल, यानी कि कुल 200 क्वेश्चन आते हैं, 2.5 घंटे का समय। तो अगर रणनीति की बात करें, क्योंकि हम तकरीबन अब ये मानकर चलते हैं 1 महीने का समय है, तो समझिए कि तैयारी पूरी ही हो गई। तो अभी से अगर प्रैक्टिस करें तो कैसे बांटे इन अलग अलग 5 सेक्शंस को? यस, मैथ टेस्ट के अंदर में करीब 150 क्वेश्चन रहते हैं, 150 क्वेश्चंस रहते हैं और 200 क्वेश्चंस रहते हैं और 150 मिनट्स का समय मिलता है। सो 150 मिनट को आप में को 200 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। आप अपने 30 मिनट लैंग्वेज के लिए रख सकते हैं, शुरुआती आप लैंग्वेज को कवर कीजिए। 40 मिनट आप अपने मैथ्स को, गणित को दीजिए ताकि आप उसके अंदर में कवरेज आपको अच्छा मिल जाएगा। इसके अलावा में आप जो 30 मिनट्स है उसके अंदर में आप अपना क्रिटिकल रीजनिंग है और डेटा एनालिसिस है उसको दे सकते हैं। 15 मिनट के लगभग अगर आप अपने जीके को और सोशल इकोनॉमी को देंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। चलिए, तो ऐसे तैयारी हो। ये 5 अलग अलग सेक्शंस हैं। आपने ये भी बताया कि सबसे ज्यादा मार्क्स कहाँ से गेन कर सकते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स की बात करें तो किस सेक्शन की तैयारी में उन्हें ज्यादा समय लगता है? और अगर इन 5 सेक्शंस की बात करें, एक एक कर तैयारी की शुरुआत कैसे हो? सबसे पहले थंब रूल ऑफ द एग्जाम इज कि आप पिछले 5 सालों के अगर मैट एग्जाम्स को देखें, इसके अंदर में आपको बहुत सारी मैट बुकलेट्स मिल जाएंगी। पिछले 5 सालों के जो मैट एग्जाम्स है, ये साल में 4 दफा होता है मैट एग्जाम, जो कि फरवरी, मई, सितंबर और दिसंबर में होता है। अगर आप इन सब के क्वेश्चंस को भी देख लें तो भी आपको काफी आपका कॉन्फिडेंस गेन होगा। इसके अलावा में आपको काफी सारी सुविधा हो जाएगी इस पेपर को सोल्व करने में। और करीब लगभग जो इंडिया के 500 टॉप इंस्टीट्यूट्स हैं वो इसके अंदर में कवर होंगे। और आज मैनेजमेंट एमबीए एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है करियर के लिए। बिल्कुल, और तो इसलिए इतने सारे स्टूडेंट्स की चाह भी है। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं इसी बीच, झुंझुनू से धर्मेंद्र हैं हमारे साथ। सवाल पूछे धर्मेंद्र। ये एग्जाम है ना, ये कब होगा? किस पैटर्न से होगा ये? हेलो धर्मेंद्र। हाँ सर, ये कैसे? हेलो धर्मेंद्र, वेलकम टू द शो। यहाँ ये आओ तक कब करे जाएंगे सर? ये जो बिल्कुल धर्मेंद्र, इसके फॉर्म भरने की लास्ट डेट 18 तारीख है। 18 तारीख तक आप इसके फॉर्म्स को खरीद सकते हैं। इसके फॉर्म्स को आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं और इस फॉर्म की जो सबमिशन डेट है वो 21 अप्रैल है। 18 अप्रैल तक आप इस फॉर्म को खरीदें और इसको भरकर 21 अप्रैल तक जमा करवा दें। और आपका जो एग्जाम होगा, अगर आप पेन पेपर एग्जाम में जाते हैं तो ये 3 मई को आपका एग्जाम बैठेगा। अगर आपकी प्रैक्टिस है ऑनलाइन, अगर आप कंप्यूटर पर कंफर्टेबल हैं तो आप इस एग्जाम को 9 मई के से भी ले सकते हैं। चलिए, तो अभी लोगों के मन में बस यही है कि किस तरीके से इसको फाइनल तैयारी के तौर पर देख लिया जाए। तकरीबन सवा महीने भर का समय है हमारे पास। हम अलग अलग सेक्शंस की बात कर रहे थे। पहले सेक्शन से हम शुरुआत करेंगे, एक एक कर कैसे हो तैयारी? सेक्शंस की अगर अपन बात करें तो सबसे पहले सेक्शन जो है वो लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन है। अगेन आई हैव टोल्ड यू कि इसके अंदर में पैराग्राफ रीडिंग रहती है। पैराग्राफ पर आपको अनसीन पैरा मिलता है, आपको कुछ वोकेबुलरी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, कुछ ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, कुछ आपको अनसीन पैरा में से आपको यू नीड टू गिव सम लाइन्स। तो बहुत इजी गोइंग है। अगर आपकी रीडिंग स्पीड अच्छी है, यू कैन कवर दिस सेक्शन वेरी वेल। और इस सेक्शन के लिए आप टोटल 150 मिनट्स में से करीब 30 मिनट्स स्पेयर करके चलें तो आपकी ये स्ट्रेटेजी बढ़िया रहेगी। बिल्कुल। इसकी तैयारी के लिए कैसे हम शुरुआत करें? कहाँ से कंटेंट देखें या किस बुक को ज्यादातर फॉलो करें? मैम, बैक टू द बेसिक्स अगर मैं बोलूंगा तो हमारे बचपन की एक बुक है रेन एंड मार्टिन।
रैन एंड मार्टिन दुनिया की बेस्ट किताब कही गई है ग्रामर प्रिपरेशन के लिए। बाकी अगर आप इसकी रीडिंग अपनी इंप्रूव करना चाहते हैं तो उसके लिए बेस्ट टिप है कि आप अपना डेली इंग्लिश न्यूज़पेपर है और डेली मैगजीन्स है, ताकि वो अनसीन होते हैं, डेली बेसिस पर आपको न्यू। चलिए, तो ऐसे हम कर सकते हैं लैंग्वेज की तैयारी। एक कॉलर ले लेते हैं। कोटा से हमारे साथ राकेश जुड़ गए हैं। राकेश, सवाल पूछे। मैडम मैं पूछना चाह रहा हूँ हेलो सर, हाँ प्लीज। एमबीए जो है इसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है और उसमें परसेंटाइल कितनी चाहिए मिनिमम? राकेश जी, मैं इसमें बताना चाहूंगा कि मैट में अपीयर होने के लिए आपको ग्रेजुएशन होना आवश्यक है और फाइनल ईयर स्टूडेंट्स भी इसमें अपीयर हो सकते हैं। इसके अलावा मैट में ऐसा परसेंटेज की रिक्वायरमेंट नहीं है। परसेंटेज जो संस्थान आपको एडमिशन देगा उसकी रिक्वायरमेंट होती है कि इसमें आप कितने परसेंट मार्क्स लाते हैं, क्योंकि फाइनल ईयर स्टूडेंट्स भी इसमें अपीयर हो सकते हैं, इसलिए परसेंटेज का ऐसा इसमें बंदिश नहीं है। ग्रेजुएशन में आप बीए, बीकॉम, बीएससी ग्रेजुएशन लेवल के कोर्सेज के स्टूडेंट होने चाहिए। बिल्कुल, तो ना कोई स्ट्रीम इसमें पर्टिकुलराइज है और ना ही परसेंटेज बेस्ड है। बल्कि देखा गया मैम, इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं वो काफी संख्या में मैट एग्जाम्स में भाग लेते हैं। बिल्कुल। चलिए, अगले कॉलर गजेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। सवाल पूछें। मैडम इसमें क्वालिफिकेशन क्या है मैट के लिए? और हेलो गजेंद्र जी, जैसा मैंने अभी बताया, इसमें जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो ग्रेजुएशन, बीए, बीकॉम, बीएससी, एमबीबीएस हो, बीटेक हो, जो भी स्टूडेंट जो फाइनल ईयर कर चुका हो वो अपीयर हो सकता है, या फिर फाइनल ईयर में है, थर्ड ईयर में है आप या फोर्थ ईयर में है, तो वो स्टूडेंट्स भी मैट दे सकते हैं इस साल के लिए। और इसका जो मैट स्कोर होता है वो 1 वर्ष के लिए जो वैलिड होता है इसका स्कोर। चलिए, ये कुछ बेसिक बातें हैं जिसको लेकर भी स्टूडेंट्स में कंफ्यूजन है। और बाकी मैट की परीक्षा की बात करें तो 200 सवाल को हल करना पड़ता है आपको, और इन 200 सवालों को 5 अलग अलग सेक्शंस, 5 अलग अलग सब्जेक्ट्स से पूछा जाता है। इन अलग अलग सब्जेक्ट्स के बारे में भी बात करेंगे, इनकी तैयारियों के बारे में भी जानेंगे, लेकिन फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। Everyone will be glued to their television sets. Oh, goodness! Well, has he finished with a wicket? Yes, he has. Would you believe it? What a fascinating battle we've got here. They are amazing to watch. National 100. A place in the World Cup final is theirs. Let the party begin. Forward by IECE, India EduLearning Cultural Exchange. Hospitality partner, Indiana Group of Hotels, Jaipur, Indiana Classic and Indiana Pride. Training partners, Little Masters Cricket Academy, keeping future cricketers the Aussie way. एयरलाइन में करियर बनाने की ख्वाहिश थी, पर मेरे दुबले शरीर के कारण रिजेक्शन होते रहा। न्यूट्रीगेन के इस्तेमाल से आई एम वर्किंग विद एन इंटरनेशनल एयरलाइन। फिट शरीर पाने के लिए आयुर्वेद न्यूट्रीगेन। ओहो, इतना इंतजाम। कभी ना तो मेरी माँ को देखना, उनका तो हर काम ना सलीके से और स्टाइल से होता है। माँ ने समझाया कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए जरूरी है उन दिनों में सही मासिक इंतजाम। सेम टू सेम। पहले मैं माँ की ना फैन थी, पर अब वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। और मैं बिटिया बड़ी हो रही है, इसे समस्या नहीं, एक सुखद अनुभव बनाए, स्वच्छ साधन अपनाए। बेटी हुई है बड़ी तो खुशियाँ क्यों ना बढ़े। अरे सुनो भाई, काम एकदम परफेक्ट होना चाहिए। माय नेम केशव कुट्टी, करूं पेंट से पहले पुट्टी, पकड़ी की कर दे छुट्टी, ओनली बिरला व्हाइट वॉल केयर पुट्टी, पेंटिंग से पहले ओनली बिरला व्हाइट वॉल केयर पुट्टी, एक्स्ट्रा एचपी पॉलीमर करे सालों साल, पपड़ी की छुट्टी, काम परफेक्ट करना हमारा ड्यूटी। काम परफेक्ट होगा जब पेंट से पहले होगी बिरला व्हाइट वॉल केयर पुट्टी।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। आज करियर मंत्र में हम बात कर रहे हैं मैट परीक्षा की तैयारी की। मई के पहले हफ्ते में होने वाली है ये परीक्षा और इस एंट्रेंस एग्जाम के लिए अगर आप भी कर रहे हैं तैयारी और कोई कंफ्यूजन है आपके मन में तो सीधे हमें कॉल करें और हमारे एक्सपर्ट मिस्टर सुधीर अग्रवाल आपके सभी सवालों का जवाब देंगे। सुधीर जी, ब्रेक के पहले हमने बात की खास तौर पर लैंग्वेज की जब तैयारी करें तो किन बातों का ध्यान रखें। इसके अलावा मैथ्स एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन जिससे कि इजीली स्कोरिंग भी हम इसे मान सकते हैं और थोड़ा चैलेंजिंग भी, थोड़ा डिफिकल्ट भी, क्योंकि कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो मैथ्स से डरते भी हैं। उनके लिए क्या टिप्स, कैसे हो तैयारी? सबसे पहले तो मैं अपने सारे ऑडियंस को बताना चाहूंगा कि मैथ से बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो मार्क्स आप स्कोर करेंगे वो सबसे बढ़िया इसका हम जवाब ले लेंगे। कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, नागौर से सद्दाम है हमारे साथ। सवाल पूछिए। हाँ सर, हेलो सर, गुड मॉर्निंग। हेलो, हाँ सद्दाम जी, प्लीज अपना क्वेश्चन। गुड आफ्टरनून सद्दाम जी, बताइए। सर मतलब मैं ये जानना चाहता था ये मैट क्या है? मैट क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्त। आपके भारत में अगर आप करियर चुनते हैं मैनेजमेंट, जो कि एक टॉप फील्ड है, किसी भी बड़ी कंपनी में एक उच्च अधिकारी आप बनना चाहते हैं, टॉप पोजीशंस पर जाना चाहते हैं, तो इसके लिए आप कोई मैनेजमेंट कोर्स करते हैं और उस मैनेजमेंट कोर्स को करने के लिए आपको एक एंट्रेंस टेस्ट देना होता है। एमबीए या पीजीडीएम कोर्स को करने के लिए तो इन कोर्सेज की ज्वाइनिंग से पहले जो एंट्रेंस टेस्ट है वो मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट मैट बोला जाता है। इस मैट टेस्ट को न्यू दिल्ली आईमा ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन कंडक्ट करता है और ये साल में 4 दफा होता है। मई के अंदर में, फिर इसके बाद सितंबर में होगा, दिसंबर में होगा और फरवरी में। साल में जो सबसे ज्यादा मैट एग्जाम को लिया जाता है वो मई मैट है, क्योंकि इसके बाद जो जुलाई सेशन है इस साल 2015 में जो एडमिशन होंगे वो मई मैट से ही ज्यादातर स्टूडेंट्स ऑप्ट करके जाएंगे। सो ये सबसे बड़ा टेस्ट है भारत का, जिसमें स्टूडेंट्स अपने करियर को बनाने के लिए, जो ग्रेजुएट स्टूडेंट्स है बीए, बीकॉम, बीएससी, वो स्टूडेंट्स मैट का एग्जाम देते हैं। और इस मैट एग्जाम की लास्ट डेट अभी 18 तारीख है, 18 अप्रैल, और आप फॉर्म भरकर 21 अप्रैल तक इसको सबमिट कर सकते हैं। चलिए, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, जोधपुर से हमारे साथ जुड़े हैं। अपना नाम बताते हुए सवाल पूछें। हेलो हेलो जी, हाँ जी, भरत जी हमारे साथ जुड़े हैं, सवाल पूछें। अरे की बोल रही। हेलो, बिल्कुल आपकी आवाज पहुंच रही है, आप सवाल पूछें। लगता है संपर्क हमारा टूट गया। सभी दर्शकों से हमारी अपील, जब भी हमें कॉल करें कृपया टीवी का वॉल्यूम या तो बंद कर लें या तो कम कर लें, ताकि आपकी बातचीत हमसे हो पाए। तो चलिए, सुधीर जी से हम पूछ रहे थे कि किस तरीके से मैथ्स की तैयारी हो मैट के लिए। अब मैं बता रहा था कि मैथ्स एक ऐसे पेपर है जो आपको सबसे ज्यादा स्कोरिंग दिलवाता है। मैथ्स की तैयारी बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। मैं अपने सारे जो साथी स्टूडेंट्स हैं उनको बताऊंगा कि आप इसकी 10th लेवल की बेसिक मैथ्स अगर प्रिपेयर कर लेते हैं तो आप 100 में से 100 स्कोर कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और इसके अंदर में एक बेस्ट बुक मानी जाती है पूरी हमारे सेक्शन में, जो कि आर एस अग्रवाल है, मिस्टर आर एस अग्रवाल की। अगर आप मैथ्स को कंप्लीट कर लेते हैं, जिसके अंदर बहुत बेहतरीन फॉर्मूला, क्विक कैलकुलेशंस के टिप्स दिए हुए हैं, सो आप उससे एक बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे मैथ्स की, उतना ही बढ़िया रहेगा। चलिए, तो 10th लेवल की मैथ्स होती है और इसलिए बहुत ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। और जो भी आप स्कोर करें उसमें मैथ्स अगर आपका अच्छा है तो बहुत बढ़िया आपको स्कोर बनेगा आपका। चलिए, अगले कॉलर हमारे साथ धर्मेंद्र जुड़ गए हैं, अपना सवाल पूछें। हेलो, माफ कीजिएगा, मनोज हमारे साथ जुड़े हैं। मनोज, सवाल पूछें। मेरे को नहीं मिल रहा। मनोज, आप तक आवाज पहुंच रही है, सवाल पूछें। मैडम, मैथ क्या चीज है? मनोज, आपका जुड़ने के लिए धन्यवाद। मनोज, ये मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट है, एंट्रेंस टेस्ट है। एमबीए या पीजीडीएम, जो स्टूडेंट्स एमबीए और पीजीडीएम करना चाहते हैं, आगे मैनेजमेंट फील्ड के अंदर में अपना करियर देखते हैं, वो लोग इस कोर्स को करते हैं और उसका एंट्रेंस टेस्ट को मैट बोला जाता है, मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट। चलिए, नई दिल्ली से कॉलर आकाश हमारे साथ जुड़े हैं। आकाश, सवाल पूछें।
पूछना चाहता हूँ, लाइक आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ 6 years इन कॉर्पोरेट, और मैं अभी MBA करना चाहता हूँ, तो विच कोर्स वुड बी मुझे इस इंस्टीट्यूट से करना पड़ेगा मुझे, जिससे कि मुझे कुछ लीवे मिल जाए और मेरे कैरियर में हाइक भी मिले? हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है मनोज जी। एंड अगर आपका 6 years वर्क एक्सपीरियंस है तो भी आपको कोई भी मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट जो कि PGDM करवाता है उसकी सीट जो है वो AICTE अप्रूव्ड होती है, और AICTE के रूल्स के अकॉर्डिंगली अगर आप वहां एडमिशन लेते हैं तो आपको एंट्रेंस टेस्ट देना जरूरी है। मैट एग्जाम AICTE अप्रूव्ड, गवर्नमेंट ऑफ HRD से अप्रूव्ड एग्जाम है। आप इसके अंदर अपीयर होइए। आप अभी 1 महीने का समय है जिसके अंदर काफी तैयारी करके आप भारत के करीब 400 से 500 बेस्ट इंस्टीट्यूट है, इसमें आप उनमें अपना एडमिशन ले सकते हैं। सारे जो इससे एफिलेटेड, इस टेस्ट से एफिलेटेड जितने भी इंस्टीट्यूट हैं उन सबकी डिटेल मैट बुलेटिन के अंदर में दी रहती है, उनके नाम्स दिए रहते हैं। आप अपनी चॉइस के अनुसार उनको टिक कर सकते हैं कि आपकी ये प्रेफरेंस है। इस टेस्ट में अगर आपका स्कोर, जो कि टोटल 800 मार्क्स का ये पेपर होता है, अगर आपका 600 प्लस का स्कोर रहता है, सो आप मानिए कि आपको इंडिया के जो बेस्ट कॉलेजेस हैं उनसे इंटरव्यू GDPI का कॉल मिल जाएगा। चलिए, अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग आप चूज कर सकते हैं। दौसा से अगले कॉलर हैं हमारे साथ, मोहित, अपना सवाल पूछें। हेलो। हेलो, हाँ मोहित जी प्लीज। सर, मेरे को टेस्ट के बारे में जानना है। सॉरी, बारे में जानना है मेरे को। मैट एंट्रेंस टेस्ट के बारे में। मैट एंट्रेंस टेस्ट के बारे में, हाँ, यस। मैट एंट्रेंस टेस्ट जो आप अगर आप मैनेजमेंट में जाना चाहते हैं, आप MBA करना चाहते हैं, आप PGDM करना चाहते हैं, तो मैट एग्जाम आप अपीयर होइए। इसके अंदर 5 सेक्शन होते हैं: लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, मैथमेटिक्स स्किल्स, डेटा एनालिसिस, क्रिटिकल रीजनिंग एंड सोशो इकोनॉमिक्स और GK। सो ये 5 सेक्शन जो होते हैं ये करीब 200 मार्क्स के होते हैं, और इनको करने के लिए आपको 2.5 घंटे का समय मिलता है, जो कि करीब 150 मिनट होते हैं। और इसकी जो लास्ट डेट है वो 18 तारीख है। और इसके जो फॉर्म्स हैं, आप पर्टिकुलरली मैट एग्जाम के जो फॉर्म्स हैं वो ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन के नोडल सेंटर्स हैं, हर स्टेट में इनके नोडल सेंटर्स हैं, वहां से प्राप्त कर सकते हैं, या आप आईमा की जो वेबसाइट है aima.in, वहां पर जाकर इन फॉर्म्स को फिलअप कर सकते हैं ऑनलाइन भी। चलिए, अगले कॉलर अभिषेक हैं हमारे साथ, कोटा से जुड़े हैं। अभिषेक, आप सवाल पूछें। सर, जो मेट का वो होता है उसमें वो कैटेगरी वाइज निकलती है मेरिट लिस्ट या जनरल निकलती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें जो मेरिट लिस्ट होती है वो आपके स्कोर पर है, जैसा मैंने अभी बताया। इसमें 800 मार्क्स का ये एग्जाम रहता है। मैंने पास में देखा है कि कुछ स्टूडेंट्स ने 800 में से 800 मार्क्स भी स्कोर किए हैं। अगर आप अच्छे इंस्टीट्यूट से MBA करना चाहते हैं तो आप मान के चलें कि आपका स्कोर 600 प्लस है, 600 से ऊपर अगर आपका स्कोर है तो आपको GDPI इंटरव्यू का कॉल मिलता है, और फिर आपका GD स्कोर और पर्सनल इंटरव्यू का स्कोर डिसाइड करेगा कि आपका सिलेक्शन किस स्ट्रीम में होता है। मार्केटिंग, HR, फाइनेंस, जो अलग अलग स्ट्रीम्स है उनका अलग अलग स्कोर रहता है, तो आपका स्कोर आगे आपको लेके जाएगा। चलिए, बीकानेर से अगले कॉलर हैं हमारे साथ, मनोज जुड़ गए हैं। मनोज, सवाल पूछें। मैडम, ये बात कर रहा हूँ कि ये मैथ्स का आविष्कार किसने किया? मैट का आविष्कार किसने किया? बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है मनोज जी, ये बीकानेर से मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ क्वेश्चन। मैट को एग्जाम 1988 से स्टार्ट हुआ था, ऑल इंडिया मैनेजमेंट ने स्टार्ट किया था 1988 में। और हाँ, पुराना जो सबसे पुराना एंट्रेंस टेस्ट है मैनेजमेंट का वो GMAT है, जो कि अमेरिका में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के लिए हुआ था। चलिए, तो लोगों में क्योंकि एक बहुत अच्छी GK का भी पेपर आता है तो शायद उसी की तैयारी हो रही है। समय की कुछ कमी है हमारे पास। सुधीर जी, कुछ जनरल टिप्स कुछ शब्दों में अगर आप देना चाहें हमारे स्टूडेंट्स को। चलते चलते कुछ जरूरी टिप्स हैं कि आप सबसे पहले तो इसके ऊपर में अपनी प्रैक्टिस पर ध्यान दें, क्योंकि ये स्पीड टेस्ट है। आपको करीब 200 क्वेश्चन 150 मिनट में पूरे करने हैं, और अगर आप पिछले 5 सालों के क्वेश्चंस कवर कर लें, आप बुक्स मिल जाती हैं मार्केट के अंदर में, तो बहुत अच्छा रहेगा, आपका स्कोर बेहतरीन रहे। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ में मेरी तरफ से। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, हमारे साथ आप जुड़े और हमारे स्टूडेंट्स तक इतनी अहम सलाह पहुंचाई। तो बस अब कमर कस लीजिए और मई के शुरुआती हफ्ते में है ये परीक्षा, तैयारियों में जुट जाइए। फिलहाल करियर मंत्रा में इतना ही। नमस्कार। ऑल द वेरी बेस्ट।
amazing to watch. National 100. A place in the World Cup final is theirs. Let them party begin. Powered by IECE, India EduLearning Cultural Exchange, Hospitality Partner, Indiana Group of Hotels, Jaipur, Indiana Classic and Indiana Pride. Training partners, Little Masters Cricket Academy, keeping future cricketers the Aussie way. सब लोग मुझे लकड़ी, हड्डी, पेंसिल, स्केल और पता नहीं क्या क्या बुलाते रहते थे. Then my close friend suggested Irwin Nutrigain to me. कुछ ही हफ्तों में मैंने पाया परफेक्ट, हेल्दी एंड फिट बॉडी. फिट शरीर पाने के लिए न्यूट्रीगेन. ओहो, इतना इंतजाम. कभी ना तो मेरी माँ को देखना, उनका तो हर काम ना सलीके से और स्टाइल से होता है. माँ ने समझाया कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए जरूरी है उन दिनों में सही मासिक इंतजाम. सेम टू सेम. पहले मैं माँ की ना फैन थी, पर अब वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है. और मैं बिटिया बड़ी हो रही है, इसे समस्या नहीं, एक सुखद अनुभव बनाए, स्वच्छ साधन अपनाए. बेटी हुई है बड़ी तो खुशियाँ क्यों ना बढ़े. इतने से पर है और तू मुझे कितना उड़ा रहा है. मैं तो बस चिल कर रहा था. इन कपड़ों में ऐसे चिल नहीं रे बाबा. बाहर आ जा और इनको उड़ा. चल. आशीष ग्रुप जयपुर में फागी रोड पर लेकर आए हैं आकृति एनक्लेव, JDA अप्रूव्ड रेजिडेंशियल टाउनशिप, सभी मूलभूत सुविधाओं के साथ एक संपूर्ण आवासीय योजना. कॉन्टैक्ट आशीष ग्रुप 9314111144. प्लान्स तो बहुत है, बट हाउ डू आई सक्सीड. MBA तो कर लिया, अब जॉब का क्या. मैं कुछ बनना चाहती हूँ, बट उसका रास्ता क्या है. आज की युवा पीढ़ी में बहुत कंफ्यूजन है. आपके मन में लगता है कि आपके प्रश्नों के जवाब देने वाला कोई नहीं, तो आइए मेरे साथ मेरे शो में मैं आपको रास्ता दिखाऊंगा. डॉक्टर सुभाष चंद्र शो, शनिवार और रविवार शाम 7 बजे. अजय जडेजा लाइव एंड एक्सक्लूसिव सिर्फ जी न्यूज पर. प्रस्तुतकर्ता गॉर्स योर ओन वर्ल्ड, पावर्ड बाय सोनी ब्राविया, प्रायोजक GoDaddy और cardekho.com. सुनो नहीं देखो. संसद भवन परिसर में लगी भीषण आग काबू में. पावर स्टेशन में शॉर्ट सर्किट से लगी थी आग. 3 दिन में दूसरी बार आग से उठे सवाल. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के किसानों से मन की बात बोले. भूमि अधिग्रहण बिल पर भ्रम फैलाए गए. पुराने बिल में गिनाई खामियां. में गूंजा. अलवर में लाठीचार्ज का मामला. विधायक शकुंतला रावत ने उठाया मुद्दा. गृहमंत्री कटारिया ने दिया जवाब. मामले की कराएंगे जांच. एसपी भी दोषी हुआ तो होगी कार्रवाई. ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की बैठक का आज आखिरी दिन. पहले दिन मुसलमानों के हितों पर हुई चर्चा. यूनिवर्सिटी के बाहर छात्राओं का हल्ला बोल. यूनिवर्सिटी में हुई छात्रा के साथ छेड़छाड़ का किया विरोध. मामले में 8 लोगों के खिलाफ नामजद और 20 अन्य लोगों के खिलाफ केस दर्ज. गंगानगर में भारत पाक बॉर्डर पर संदिग्ध युवक गिरफ्तार. बीएसएफ ने गश्त के दौरान पकड़ा संदिग्ध को रावला पुलिस के किया हवाले. खुफिया और सुरक्षा एजेंसियां करेंगी संयुक्त पूछताछ. प्रतापनगर एटीएम लूट मामले में सीआरपीएफ का एक कांस्टेबल गिरफ्तार. 16 लाख की लूट में शामिल होने का आरोप. वारदात के बाद से ही फरार था आरोपी.
एयरपोर्ट पर पायलट की सूझबूझ से चला बड़ा हादसा। प्लेन की रनवे पर आने के बाद लगे इमरजेंसी ब्रेक, अचानक ब्रेक लगने से खोया संतुलन। ओमान एयरवेज की फ्लाइट हुई रवाना। आज है वर्ल्ड वाटर डे। भारत में भी पानी की बर्बादी रोकने के लिए कई कार्यक्रम का मकसद लोगों को जागरूक करना। संयुक्त राष्ट्र ने 1992 में वर्ल्ड वाटर डे का किया था ऐलान। आज निकलेगी गंगौर माता की पारंपरिक सवारी। त्रिपोलिया गेट से होकर निकलेगी सवारी। शाही लवाजमा होगा शामिल। कंगारुओं, खुश होने की जरूरत नहीं। I said maybe that's the way I am and I know you guys hate me and I like that. जरा इन तस्वीरों को फिर से देख लो। Try and hit the stumps next time, not my body. सेमीफाइनल में ये बिगड़ैल बच्चा बिगाड़ सकता है ऑस्ट्रेलिया का खेल। I don't mind giving a word back. Neither does he. इसके बल्ले से जरा बच के रहना। If you like it, you know, good. If you don't, I'm not bothered. कंगारुओं से खेलना इसे पसंद है। I'm out here to play cricket, not to earn anyone's respect. बल्ला बोला तो कदमों में होंगे कंगारू। मैच से पहले ऑस्ट्रेलिया का विराट डर। क्रिकेट के वहां वर्ल्ड कप की इस खास पेशकश में स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं माधुरी कराल। क्रिकेट के इस जंग में, वर्ल्ड कप के इस जंग में सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है टीम इंडिया और उसके सामने होगी ऑस्ट्रेलिया। अपने घर पर खेलते हुए कंगारू शेर से कम नहीं। उस पर वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया का अजय रिकॉर्ड। जाहिर है टीम इंडिया के लिए चुनौती मुश्किल है, लेकिन विश्वास कीजिए यहां कहानी थोड़ी हटकर है, क्योंकि सेमीफाइनल मुकाबले से पहले डर धोनी ब्रिगेड नहीं, क्लार्क एंड कंपनी रही है। टीम इंडिया के एंग्री यंग मैन विराट कोहली का अंदाज कंगारुओं के होश उड़ा रहा है। It was going on throughout the day. They were calling me a spoiled brat, and I said maybe that's the way I am, and I know you guys hate me. I like that. I like playing against Australia because it's very hard for them to stay calm, and I don't mind an argument on the field. It really excites me. वर्ल्ड कप से पहले ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आपने विराट की ये बेताबी देखी थी ना, मैदान पर उसका असर भी देखा था। अब सिडनी में 26 मार्च को होने वाले वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में इसका एक्शन रिप्ले देखने को मिल सकता है। ये बात ऑस्ट्रेलियंस भी जानते हैं, तभी तो विराट का नाम आते ही एक डर उनमें महसूस किया जा सकता है। हालांकि कोशिश इसे बार बार दरकिनार करने की होती है। आपको यकीन नहीं होता तो जरा सेमीफाइनल खेलने सिडनी पहुंचते ही ऑस्ट्रेलिया के ताबड़तोड़ बैट्समैन ग्लेन मैक्सवेल के ये बोल सुनिए। I don't know, we haven't had a team meeting yet, but I'm sure it'll be pretty similar to the summer. We did pretty well during the summer against them, so I'm sure we'll just go in with similar plans, and I'm sure we'll have a few tricks up our sleeve come game day. विराट का पूरा मिजाज और उनका अंदाज आक्रामक है। यही आक्रामकता वो मैदान पर भी लेकर उतरते हैं। यकीनन ऑस्ट्रेलियाई टीम विराट को फेल करने के लिए हर चाल चलेगी। स्लेजिंग से लेकर नजरें भिड़ाने तक सब कुछ देखने को मिलेगा। हालांकि नॉकआउट मैचों में विराट कोहली का रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन यही आंकड़ा विराट की आग को और बढ़ाने का काम करेगा। ऑस्ट्रेलियाई टीम वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में अब तक कभी भी नहीं हारी है और सिडनी में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टीम का वनडे रिकॉर्ड बेहद खराब है। ऐसे में 26 मार्च को सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर विराट पारी की आस लगी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
वैसे ऑस्ट्रेलियाई टीम अगर विराट कोहली को लेकर डर रही है तो इसके पीछे वजह भी साफ है। विराट टीम इंडिया के सबसे बड़े मैच विनर तो है ही, साथ ही आंकड़ों के लिहाज से ऑस्ट्रेलिया के लिए सबसे बड़ा खतरा भी है। फिर वर्ल्ड कप में तो विराट का बल्ला भी लगातार ब्लास्ट कर रहा है।